जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल अवनीश हिंदी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम कॉलेज लेक्चरर का जीके का जो थर्ड पेपर वो पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम 2016 में हुई थी। इससे पहले 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। रम्मत है एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य, वाद्य यंत्र। रम्मत एक लोक नाट्य है। मोरचंग है नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र, चित्र शैली। तो मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो ये था वत्सराज। वत्सराज चौहान वंश से संबंधित नहीं है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराट से। 1857 की क्रांति में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? तो कोटा में जयदाल और मेहराब खां, इन दो व्यक्तियों ने विद्रोह किया था। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ये करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए और उत्तर दीजिए। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। महाराज अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरन, जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। इसमें सभी कथन सही है। तिमणिया पहना जाता है, ये आभूषण है। ये कहाँ पहना जाता है? ये महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। सुमेलित कीजिए। एक तरफ बोली है, दूसरी तरफ जिला। तो जगरोती, जगरोती करौली में। डाटी, ये बाड़मेर में। नागरचाल टोंक में और धावड़ी उदयपुर में। 4, 3, 2, 1, 1 नंबर राइट आंसर। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। तो अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत में। मेवाड़ पुकार क्या है? तो मेवाड़ पुकार है मोतीलाल तेजाब द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। पहला सही आंसर। गलत युग्म को चुनिए। साहित्यिक और साहित्यकार, एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तो बाथा में भूगोल हरीश बादानी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, राधा सत्यप्रकाश जोशी, बादली चंद्र प्रकाश देवल। तो इसमें पहला गलत है, बाकी 3 सही है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं हाड़ौती के पठार में। अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं वह है, तो ये हैं माही की सहायक है। 1 नंबर राइट आंसर। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, तो डेगाना जाना जाता है टंगस्टन के लिए। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था, अकेश या कटेचू का मुख्य उत्पादक है? तो राजस्थान में कत्था उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय मरुद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये है जीवाश्म उद्यान। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो इसमें नाड़ी, खड़ीन, टोबा और तालाब। तो इसमें सभी ये परंपरागत है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? तो ये है खनिज आधारित उद्योग। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? तो ऊंट की नस्ल कौन सी है? गुरहा। राजस्थान में किस जनगणना में वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशक की वृद्धि दर अंकित की गई थी? तो यह है 1981 में। राजस्थान में निम्नांकित में से किन जिलों में लाल लोह मृदा पाई जाती है?
तो लाल लोमर्दा पाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो ये है बाढ़ नियंत्रण। ये नहीं है वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जल संरक्षण, ये 3 उद्देश्य हैं। बाढ़ नियंत्रण इसका उद्देश्य नहीं है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो यह है पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सिरोही जिले में तिरु ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है, तो ये है बाकर। कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? साबी है, कांतली है, काकनी है, खारी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। सन 2011-12 में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे? ये थे उदयपुर में। राजस्थान के कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? 3 भेड़ की नस्ल है, एक नहीं है। सोनारी है, नाली है, मालपुरी है, मालवी नहीं है। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, ये था 24.90%। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो ये है स्थानांतरित कृषि का। 1 नंबर सही उत्तर। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? तो मगरा किया गया था 2005-06 में। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध है बनास नदी पर। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य थी? तो ये थी 12। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है? यानी 2013 के अनुसार पूछा था, तो ये था नाथद्वारा। संविधान में कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 233 से 237। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई थी। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। 1973 में स्थापना की गई और आई.डी. दुआ प्रथम लोकायुक्त बने। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 153। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। ये 4 नंबर सही नहीं है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई थी। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1994 में। निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? तो बायतू है, आबू रोड है, सांचौर और बिलाड़ा, तो इसमें बिलाड़ा नहीं है। 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कैलाश चंद्र मेघवाल। 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई है? ये है गंगानगर से। 14वीं विधानसभा की पीछे का जीके। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1967 में। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? तो ये थे लक्ष्मण सिंह। राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या थी, तो ये थी 295। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो थे एम चन्ना रेड्डी।
किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? तो ये की गई थी छठी विधानसभा में। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। अगले 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।